Assalamualaikum, welcome back to channel. In this video, I'm going to discuss your questions that you asked me on Instagram, and moreover, I will be discussing the current situation of PMC versus PMDC. तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब देयर। उसके अलावा अगर आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या पीएमडीसी और पीएमसी इस दफ़ा का एमडी कैट कंडक्ट करेगी। बेसिकली एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आई है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से दैट कि जब उनकी जो है वो गवर्नमेंट आएगी सो फॉर श्योर दे विल रिजॉल्व बैक द पीएमसी। तो विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो इलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड। तो क्या होने जा रहा है, स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू पीएमसी प्रिपेयर करें या पीएमडीसी प्रिपेयर करें। तो ये वो सिचुएशंस हैं जो स्टूडेंट्स आइदर वो रिपीटर्स हैं या फ्रेशर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं सिचुएशन से। तो सबसे पहले देखें, अगर गवर्नमेंट चेंज हो भी जाती है सो अगेन आपको पता है जैसे पीएमसी से पीएमडीसी की शिफ्टिंग में तकरीबन जो है वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 6 to 7 मंथ का टाइम लगा गवर्नमेंट आने के बाद। आल दो ट्राई पहले से ही की जा रही थी लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद जो है वो काफ़ी टाइम लगा इस चीज़ को। तो इट्स नॉट एन ईजी वे दैट आप आए और फ़ौरन ही आप जो है वो चीज़ों को चेंज कर दें। एक प्रॉपर आपको रूल फॉलो करना पड़ता है। असेंबली है, जॉइंट सेशन है, नेशनल असेंबली है, तो वहाँ से आप जो है चीज़ों को फाइनलाइज करवाते हैं। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होती हैं और एज ए लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बनती हैं। इस दफ़ा कैमडी कैट अबाउट 90% चांसेस आर के इस दफ़ा कैमडी कैट जो है वो पीएमडीसी ही कंडक्ट करेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, आल्दो ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लैरिफाई कर दी थी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के रिगार्डिंग दैट कि अगर आपने पीएमसी के अकॉर्डिंग 3 अटैम्प्ट्स दे दी हैं तो क्या आप चौथी अटैम्प्ट्स के लिए एलिजिबल हैं। देखिए मैंने आपको चीज़ ये क्लियर कर दी है कि पीएमडीसी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन क्लियर वर्ड्स ये चीज़ लिखी गई है कि अगर आपने पीएमडीसी के अंडर 3 दफ़ा टेस्ट दिया तो चौथी दफ़ा आप जो है वो एलिजिबल नहीं होते। आल्दो पीएमसी और पीएमडीसी दोनों अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो पीएमसी के अंदर आपने दिया तो वो आपके काउंट ही नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने पीएमडीसी के अंदर 3 दफ़ा दे दिया है उसके बाद आपने पीएमसी में भी दिया है और आप दोबारा आप जो है वो सोच रहे हैं कि आप टेस्ट दे सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू हैव ओनली 3 अटैम्प्ट जो कि आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के अंदर यूटिलाइज कर ली है। इन कॉन्ट्रास्ट विद दैट आपकी फिर एज लिमिट भी आ जाती है। तो जो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग अपडेट है एंड दैट्स के उसमें थोड़ी बहुत जो है वो स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। उसके अंदर कोई एज सच जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो नहीं की जाएगी। तो एज कंसर्न टू सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिलेबस मोर और लेस आपका सेम ही रहेगा। सिलेबस में किंगडम प्लांटाई जो है वो टोटली निकाल दिया गया था, बट अगर हम प्रीवियस ईयर्स पीएमडीसी का देखें पैटर्न तो उसमें जो किंगडम प्लांटाई है वो इंक्लूड था। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे क्या जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इंक्लूड होगी, तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो पीएमडीसी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो निकाल दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस जो है वो पीएमसी के अकॉर्डिंग सिंगल सिलेबस होता था। आप सारी प्रोविंस की बुक्स आपको पढ़नी पड़ती थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है वो प्रिपरेशन करते थे और वो अलग बात है कि वो सारी प्रोविंस की बुक पढ़ने के बाद भी वो टेस्ट वहाँ से नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे पीएमडीसी का एक फ़ायदा ये है कि हर प्रोविंस अपना ही सिलेबस डिफाइन करता है और उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाता है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे हैं कि इस साल का जो टेस्ट हुआ है वो भी पीएमडीसी के अंदर हुआ है, तो दे आर टोटली रॉन्ग। इस दफ़ा का टेस्ट पीएमसी के अंदर हुआ है बट विद अ ट्विस्ट हुआ है जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हुआ है विद फुल ऑफ ब्लंडर्स। लेकिन ये है कि पीएमसी इज समथिंग एल्स, पीएमडीसी इज समथिंग एल्स। पीएमडीसी अब से एक्शन में आई है, ठीक है, और स्टिल वो जो ऑफिशियली वर्क स्टार्ट उन्होंने नहीं किया। तो लास्टली आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अभी से स्टार्ट करें, अपने प्रोविंस की बुक को फॉलो करें, ठीक है। और आपको जो है वो मिल जाएगा वेबसाइट्स पे यूएचएस की, या आपने अगर डॉव यूनिवर्सिटी के अंदर दिया तो उनके पास आपको जो है वो पेपर्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को जो है वो उनका सिलेबस भी मिल जाएगा, तो उसको एक दफ़ा देख लें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन एटलीस्ट स्टार्ट कर दें, क्योंकि आफ्टर रमज़ान में तकरीबन जो है वो 2-3 मंथ्स रह गए हैं। तो आफ्टर दैट आप लोगों का मोर और लेस जो है वो 3 to 4 मंथ का पीरियड रह जाता है। सो अगर अभी से आप जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दें क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अभी अपना फॉलो करें प्रोविंस
उसके बाद जैसे ही वो एक्शन में आएगी पीएमडीसी, तो वो बाकायदा फिर आप लोगों को बता देगी कि आप लोगों ने क्या करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन क्यूरीज थी जो आपने चैनल पे पूछी, ठीक है, और उसके अलावा आपने इंस्टाग्राम पे पूछी। तो अगर और कोई मजीद आपकी कन्फ्यूजन है, सो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन कमेंट मी है। आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को जो है वो ऑन द प्रायोरिटी बेस आंसर दिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।